आप हम सब नहीं समझेंगे तो गलतफहमी हम लोग को होती नहीं। जिस ढंग से करप्शन, भ्रष्टाचार, जिस तरह से महंगाई, लोगों के साथ अन्याय और यहाँ भी बुलडोजर चलाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। गरीबों को, अनाथों को लोग समझते हैं कि देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन पूरा गांव एक साथ खड़ा है। इस बिहार का किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो और जातियों के हिसाब से चाहे जितनी भी जातियां हों, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अत्यंत पिछड़े हो और हमारे किसान भाई अन्य जातियों के भी हैं, आज सबके सामने एक ही दृश्य है। यदि हम लोग एक नहीं हुए कि देश की सरकार हम लोग को लूट लेगी। तो समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा था भाजपा के द्वारा, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा, उन्मादियों के द्वारा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो रही थी। इस बोचहा की एक ऐसा आधार खड़ा किया है, एक ऐसा संदेश दिया है, गांव के खिलाफ कभी भी कोई खड़े करके उनको बांट नहीं सकता है जातियों और धर्म के आधार पर। भारत का ये हिस्सा, ये बिहार हमेशा भारत को दिशा दिया है, देश को दिशा दिया है। चाहे आजादी की लड़ाई रहे हो, चाहे द्वितीय लड़ाई रही हो, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस लोकतंत्र की धरती बिहार में हमेशा संदेश देने का काम किया। इसलिए बोचहा एक विधानसभा के चुनाव मान करके आकलन करना, शायद आप विद्वत जनों की भूल होगी। एक संदेश इसके पीछे छिपा है, आप उसको ठीक से देखिए। जनता को चाह करके भी बंटवारा करके के मूर्ख बना करके उनका शोषण करके एक एक कामों में भ्रष्टाचार, जाति का प्रमाण पत्र ही नहीं, आप भूल जाइए। इतने तो इज्जतदार हैं नहीं। जब जनता के जनाधीश पूरी सरकार जब बदली गई थी, उसको छोड़ करके भाग गए, तो बाकी उनको तो दिमाग में है कि हम एक क्षेत्र से भाजपा हारी है, हो सकता है भीतर से प्रसन्न भी हो, भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? सबसे प्रश्न है, भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? उन्होंने किसी जगह को छोड़ा है क्या? हर जगह पर जहां वो जाना चाहेंगे दरवाजे बंद हैं, मजबूरी में जहां वहां रहे या जनादेश को समझ करके प्रतिष्ठा के साथ कुर्सी छोड़ करके अलग हो जाए। आप भी एक बात आप समझ लो, अब देश और बिहार की जनता के पास केवल एनडीए और फलाना खिलाना नाम की राजनीति नहीं है। वो अपने पेट की लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, अपने खेतों की लड़ाई, अपने गरीबी से मुक्त होने का ज्ञान अर्जित करने की लड़ाई बिहार से शुरू हुई है और देश में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको छोटे दायरे में बांधने की आवश्यकता है। और बोचहा महान जनता इस विजय की है, मैं बधाई देता हूँ। अपने सभी उन साथियों जो वहाँ पर परिश्रम किए हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी कार्यकर्ता जो कार्य किए और संदेश इस विजय को एक साधारण अंक का विजय आप लोग मनवाएं। ये गणित का विजय नहीं है, ये लोगों की भावना का प्रदर्शन है, ये जन विद्रोह का प्रतीक है। वर्तमान की सरकार भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ जन विद्रोह है।
शायद इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये केवल तेजस्वी जी के कागज के प्रमाण पत्र को देख रहे हैं, और तेजस्वी जी ने पूरी बिहार की जनता को एक संदेश देने का काम किया कि समाजवादी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और समूह की पार्टी है। धीरे धीरे गलतफहमी लोगों की दूर हो रही है। जो इन लोगों ने, विरोधियों ने लालू जी का जो गलतफहमी पैदा किया था, वो गलतफहमी आम जनता का धीरे धीरे हो रहा है। भले चुनाव को जनता वर्सेस सरकार को समझो, आप फिर उसको पार्टियों के दायरे में बांध रहे हो। हम सब जनता के प्रतीक बन गए हैं, जनता ने हमें प्रतीक मान लिया है, और अपनी सभी शोषण और अपने हर तरह के अत्याचार, भ्रष्टाचार का प्रतीक शासक को मान लिया। ये विधान परिषद के चुनाव में देखो क्या संदेश दिया। आप इसको पंचायती राज्य के चुनाव में, जो पहले भी कहा, मैं कह रहा हूँ, 95% पुराने प्रतिनिधि कभी किसी चुनाव में, देश के चुनाव में कभी नहीं हारे हैं, लेकिन 95% उनको सजा मिली है सरकार की मिसरूल का, करप्शन का, और वह एक जन विद्रोह था। 95% पंचायती राज के ऐसे नहीं कि वो सभी निकम्मे थे, तपे तपाए वो लोग भी थे, तपे तपाए लोग अभी भी आए हैं। लेकिन लोग उम्मीदवारों के बीच का चुनाव छोड़ करके सरकार के खिलाफ जो उन्हें मिला, मुखिया के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, वार्ड कमिश्नर के रूप में, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, सबको लोगों ने बदल दिया। नीतीश अपनी जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हैं, संदेश वो सच में समझे और थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। नालंदा के उनका भ्रमण, कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, कभी फलाना, कभी राज्यसभा, आप देख नहीं रहे होगा। ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी जनता ने संदेश जो देना शुरू किया है, उनको भीतरी चीज में मालूम हो रही थी कैसे पलायन कर जाए इज्जत के साथ, उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप समझ लो, आप एनडीए की बात मत करो, बात करो जन विद्रोह होता है तो दुनिया की कोई ताकत जनता के सामने और कोई धन नहीं कर आरजेडी के रमई राम की वापसी होगी सर, क्योंकि वो आप कह रहे सबका सम्मान होता है, उन्होंने आप पर या आरजेडी पर अपमान करने का आरोप लगाया था, क्या उनका घर वापसी होगा? भूल जा रहे हो ना, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था, कोई नहीं उम्मीदवार था किसी लोगों के पास। तो ये राजद ही न समाजवाद का खजाना है, इसी में से भूले भटके लोगों को कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कष्ट हुआ रहता है तो उन्हीं लोगों को पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन सभी लोग अपने घर के भीतर वापस हो रहे हैं, मजबूती से वापस आ रहे हैं, क्योंकि जनता का दबाव सब पर है, हम सब पर, आप समझ लो। और कोई भी संवेदनशील, नेतृत्व संवेदनशील राजनीतिक दल जनता के दबाव से अलग दी जाने का प्रयास करता है कि जनता के विद्रोह का विषय। नीतीश जी प्रसन्न होते हैं कुछ महलों को बनाकर, महल हमारे शोभा के विषय है, लेकिन जब तक पेट में रोटी न हो और मनुष्य के पास दिमाग का ज्ञान न हो, विद्यालयों को अनाथालय में बदल देने वाली सरकार आज भी इस संदेश को समझना होगा कि क्या उन्होंने कर डाला, और ज्ञानी समाज ही आगे बढ़ता है। बिहार ज्ञान की धरती नहीं है, बिहार आदर्श की धरती नहीं है, बिहार हर दिशा में अगुवाई किया है देश का। ये बुझा एक मुजफ्फरपुर का बुझा, एक विधानसभा के चुनाव में यदि साथी आप लोग आकलन करोगे कि जनता के संदेश को सही ढंग से समझने में सब लोग उसे भूल जाएंगे।
कि जनता का संदेश कि हम एक हैं, हमें कोई धर्म जाति के आधार पर नहीं बांट सकता, हमें कोई भी भूल भुलैया कर ठगहारी नहीं कर सकता। अफगान अपने शोषण के लिए तैयार नहीं है, और जो शोषण का चल रहा है चक्र इस देश में, बिहार में एक संदेश दिया है, अगुवाई किया है बिहार की भूमि पर। जो आज भ्रष्टाचार है, जो बलात्कार है, हत्या है, तो इन सारी चीजों का आकलन करोगे तो लगेगा कि सचमुच ही बुझा ने बिहार की ही नहीं देश की राजनीति के लिए एक नया संदेश दिया है। कितने से जीत और कितने से हार, ये साधारण जीत नहीं है। जो सभी मिल करके जितना वोट पाए हैं, उतना अकेले लोगों ने तेजस्वी जी के एक्ट के संदेश को समझकर सुनकर उन पर भरोसा किया है। और आज चरित्र और व्यक्तित्व तेजस्वी का जहाँ खड़ा है, उस कागज के टुकड़े के प्रमाण पत्र से उनको छूटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महान जनता अपने नेता को भविष्य की चुनी है, जो भविष्य की समस्याओं का हल करेगा। धन्यवाद।